Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about nomenclature. India has one of the oldest continuous cultural tradition in the world. Oldest tradition in the world. वो जो है वो इंडिया का ट्रेडिशन है. वी हैव रीड दैट ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स दैट इंडिया वाज नोन एज, पुराने ज़माने में इंडिया को जम्बूद्वीपा कहा जाता था. इट लिटरली मीन्स, क्या मतलब था इसका? इट लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ रोज एप्पल ट्रीज. Puranas refers to जम्बूद्वीपा. इवन वन ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन. अबाउट इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं कि पहले ज़माने में पेजेस ये नहीं होते थे, उस टाइम पिलर्स पे लिखा जाता था, स्टोन टैबलेट्स पे लिखा जाता था. रेफर्स टू इंडिया एज दिस नेम. इंडिया वाज आल्सो नोन एज भारतवर्ष भी इसको कहा जाता. इंडिया को पहले भारतवर्ष या जम्बूद्वीपा कहते थे. दिस टर्म also appears in another context in the Rigveda. अगर हम ऋग्वेदा की हम बात करें, the term Bharata refers to the main tribe which took part in the battle of 10 kings. यानी भारता जो है एक क्या था, एक ट्राइब था जिसने, जो बहुत बड़ी एक बैटल हुई थी, 10 राजाओं की जो बैटल हुई थी उसमें एक ट्राइब ने जो हिस्सा लिया था, उसका उनका नाम जो है वो भारता था. अच्छा, द एरिया इनहेबिटेड बाई दैम वाज कॉल्ड भारतवर्ष. और जो एरिया इन ट्राइब्स ने जो इनहेबिट किया था, जहाँ पे ये रहते थे, उसको भारतवर्ष कहा जाता था. अच्छा, इन द अवेस्टा इंडिया वाज. अवेस्टा में, अगर अवेस्टा की बात करें, इंडिया इज़ नोन एज हप्ता हिंदू इसको कहते थे. इन विच इज़ इक्विवेलेंट टू ऋग्वेदास सप्ता सिंधु. सेम सेम समझ हम बोल सकते हैं. देन इंडिया वाज आल्सो नोन एज आर्यवर्ता भी इंडिया को कहा गया. विच एसेंशियली रेफर्स टू गैगेंटिक प्लेन्स. यानी गंगा प्लेन्स में, गंगा प्लेन्स जो है, गंगा प्लेन्स से रेफर इसको किया गया. एंड इज पेरिफेरीज द रीजन्स विच विटनेस द एमरजेंस ऑफ द अर्लीस्ट किंगडम एंड रिपब्लिक. जो क्या है, जो ये एरिया है, जो वो गवाह है. पुराना जो एंशंट यहाँ पे जो रीतो रवाज होते थे, उन सब के लिए जो है ये एरिया गवाह है. द पर्शियन Sasanians inscriptions of King Shapur I in the 3rd century CE Common Era talks about हिंदुस्तान. इसको हिंदुस्तान बोलते थे पहले. फ्रॉम विच, उसी में से जो है वो नाम हिंदुस्तान निकाला गया. ऑल्दो इट डिड नॉट रेफर टू द सब कॉन्टिनेंट बट ओनली टू द नॉर्थ वेस्ट. पूरे कॉन्टिनेंट में इसको नहीं रखा गया, लेकिन सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसका नाम जो है वो रखा गया. इन 1017 अल-बिरूनी ट्रैवल टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड रोट ए बुक. उस अल-बिरूनी जो था वो एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया था. तो 1017 में उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम तारिकुल हिंद रखा गया था. इट्स लिटरल ट्रांसलेशन इन हिस्ट्री. यानी ये जो है वो थोड़ा ये ट्रांसलेशन करती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया की. अंडर द रूल ऑफ अरब्स, तुर्क्स, अफगानिस्तान एंड मुगल्स इन द मेडिवल पीरियड में इन लोगों ने यहाँ पे जो हुकूमत की. द रीजन कैम टू बी नॉन एज द हिंदुस्तान. तो उसके बाद ही, इनके यहाँ पे आने के बाद ही इसका नाम जो है वो हिंदुस्तान रखा गया. इट मोस्टली कंप्राइज द लैंड बियॉन्ड सिंधु रिवर एंड नॉर्थ इंडिया. वो एरिया जो हिंदुस्तान में आते थे, जो सिंधु रिवर और नॉर्थ इंडिया का एरिया था. इट वॉज बाबर. ये बाबर ही था द फाउंडर ऑफ, जिसने मुगल एम्पायर की बुनियाद जो है हिंदुस्तान में रखी. हु फर्स्ट रेफर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज हिंदुस्तान. जिसने पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके लिए नाम रखा, जिसका नाम हिंदुस्तान आज हम देखते हैं. थैंक यू.